जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस का बिट्रल होने वाला है। जैसे मैंने कि आपको रिसेंटली पॉडकास्ट में बताया है कि सोलो सिकोवा इज़ द मैन हु बिट्रे रोमन रेंस, और आई थिंक सोलो सिकोवा की वजह से ही रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस अपना अनडिस्प्यूटेड टाइटल हारेगा कोडी रोड्स के अगेंस्ट। अब कैसे होने वाला सब बताने वाला हूँ। इसके साथ सीएम पंक ने एक इमोशनल मैसेज डिलीवर किया आफ्टर मंडे नाइट रो बैक स्टेज में, वो बताऊंगा उसके बारे में। और आई थिंक मैंने एक बात करी थी काजुचिका ओकाडा के बारे में, एंड आई पर्सनली थॉट कि काजुचिका ओकाडा WWE के अंदर आ सकता है, जिसके चांसेस अब बढ़ चुके हैं। सो सारी अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, नंबर 1 बात करें रोमन रेंस का बीट्रेल। यार देखिए, रोमन रेंस का बीट्रेल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है अगर आप रोमन रेंस के बारे में सोचते हैं, बिकॉज रोमन रेंस ने आज तक धोखा दिया है। वैसे तो रोमन रेंस ने धोखा खाया भी है, लेकिन वो उसकी बदौलत हुआ है, उसकी वजह से उसको धोखा मिला है। लेकिन दिस इज द रीजन कि अब वो वक्त आ चुका है कि सोलो सिकोवा इज द मैन हु डिस्ट्रॉय रोमन रेंस, हु बिट्रे रोमन रेंस, एंड सोलो सिकोवा इज द मैन हु टेक द बर्डन अगेंस्ट रोमन रेंस टू लूज द अनडिस्प्यूटेड टाइटल अगेंस्ट कोडी रोड्स। मतलब की बात यह है कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 14 फिलाडेल्फिया में कंफर्म है, और ये मैच को कोई बदल नहीं सकता। कोई बड़ी पावर इस मैच को बदल नहीं सकती, समझ सकते हो आप। इस मैच में एक कमाल का चीज़ हो सकती है, जिससे कि रोमन रेंस की फ्यूचर में स्टोरी लाइन बिल्ड होगी। मैंने आपको एक क्लियर कट बता दिया कि रोमन रेंस क्लियर नहीं हारेगा, बिकॉज इतनी लंबी टाइटल रेंज का एंड क्लियर नहीं होगा। मतलब कोडी रोड्स जीतेगा जरूर रोमन रेंस के अगेंस्ट, रोमन रेंस को हराएगा, पिन करेगा, टाइटल जीतेगा, लेकिन रोमन रेंस क्लीन नहीं हारेगा। कोई ना कोई कारण होगा रोमन रेंस के हारने का, और वो मेजर कारण है सोलो सिकोवा। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट ईयर ऊसोस की बदौलत तो कोडी रोड्स ने बचाव कर लिया था, लेकिन जब सोलो सिकोवा आया तो रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा की मदद से कोडी रोड्स को हरा दिया रेसलमेनिया के अंदर। बट इस बार सोलो सिकोवा कोडी रोड्स का साथ देगा, और उसके बाद आपको पता ही है भाई साहब, रोमन रेंस पे अटैक करेगा और रोमन रेंस का बिट्रेल होएगा। एंड आफ्टर दैट सोलो सिकोवा इज द मेन रीजन कि फ्यूचर में हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच फ्यूड देखने को मिल सकती है। बिकॉज आपने देखा होगा जब पूरी ब्लड लाइन थी सैमी ज़ेन के ऊपर सब भड़कते थे, बिकॉज सैमी ज़ेन कहीं ना कहीं कारण था रोमन रेंस की हारने का। उसके बाद ऊसोस का भी यही रीज़न था कि रोमन रेंस उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है। सो दिस इज द रीजन कि ऊसोस ने भी रोमन रेंस को बिट्रे किया। एंड नाउ सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के बीच में अभी तक देखा जाए तो कोई इंटेंस या कोई हार्डकोर सेगमेंट नहीं हुई है, लेकिन रेसलमेनिया 40 में जो मैच होने वाला है रोमन रेंस बनाम कोडी रोड्स, इस मैच में बड़ा उलटफेर होगा जब सोलो सिकोवा रोमन रेंस पर अटैक करेगा, या सोलो सिकोवा की अनफॉर्चुनेटली या इंटेंशनली कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होगी रोमन रेंस के मैच में। दिस वजह से रोमन रेंस इंटरफेरेंस के अगेंस्ट, कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपना टाइटल हार जाएगा, और सोलो सिकोवा ही रीजन बनेगा रोमन रेंस के अनडिस्प्यूटेड टाइटल हारने का रेसलमेनिया 40 के अंदर, जो कि क्लियर कट दिखाता है कि फ्यूचर में यानी कि रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच स्टोरी लाइन चलेगी और मजा आने वाला है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। देखिए, द बेस्ट इन द वर्ल्ड तो वो है ही है, बिकॉज ही इज़ अ लाइफ एथलीट, एंड अभी वो इंजर्ड है। और अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक इज नॉट द मैन हु रेसलमेनिया पिक अप, बिकॉज रेसलमेनिया 40 के लिए स्टार पावर खत्म हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर नहीं है, रॉक नहीं है, सीएम पंक नहीं है, समझ सकते हो, इतने बड़े नाम नहीं है। सो रेसलमेनिया 40 कहाँ से बड़ी होगी, समझ सकते हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं रेसलमेनिया 40 अपने आप में ये एक प्लान्स थे सीएम पंक के लिए, बिकॉज वहाँ वो अपना ड्रीम पूरा करना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एल्बो इंजरी हो गई रॉयल रंबल में, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीएम पंक ही रॉयल रंबल जीतने वाले थे। बट कुछ ना कुछ सेथ रॉलिंस की इंजरी आई, जिस वजह से सीएम पंक का रॉयल रंबल जीतना कहीं ना कहीं बदल गया, उलटफेर हो गया। और द मेन रीज़न इज कि सीएम पंक रॉयल रंबल में ही इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से सारे प्लान WWE कंपनी ने चेंज करे, और सीएम पंक अब आपको करीबन, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सीएम पंक नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल में देखने को मिलेंगे, दैट फॉर श्योर। मुझे लग रहा है जहाँ तक, आई एम सॉरी इतना लंबा इंतजार है, लेकिन दिस इज द रियलिटी, बिकॉज मैं कल्ट बंदा हूँ, मैं कल्ट की तरह बातें करता हूँ। दिस इज द रीज़न कि सीएम पंक आपको
1 साल बाद देखने को मिलेंगे, बिकॉज सीएम पंक ने कहा भी था देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट ईयर। सो समझ सकते हो आप, नेक्स्ट ईयर सीएम पंक का है। और बैक स्टेज में जाते हुए सीएम पंक ने जो इमोशनल प्रोमो दिया, कोडी रोड्स को उन्होंने विश किया और कहा कि फिनिश द स्टोरी ब्रो। एंड आप समझ सकते हैं कि कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो भी सीएम पंक का एक मेजर था कि सीएम पंक का हिल टर्न होएगा, कोडी रोड्स के अगेंस्ट जो भी उन्होंने बोला रॉयल रंबल में, क्या बोला था रॉयल रंबल में, I'm not waiting 10 years to lose the Dusty's son. सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीएम पंक की अनइंटेंशनली थी, अनस्क्रिप्टेड थी, लेकिन चलो ये रेसलिंग में होता रहता है, तभी मैच में गर्मी आती है। लेकिन देखा जाए तो सीएम पंक ने कोडी रोड्स को विश किया है, फिनिश द स्टोरी, वो तो होनी ही है। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट अपडेट की, ये है काजुचिका ओकाडा के बारे में। वेल मैंने आज तक इसका रेसलिंग मैच नहीं देखा, लेकिन हाँ एक अपडेट है, काजुचिका ओकाडा आज 1 फरवरी है, फ्री एजेंट बन चुका है। मतलब उसको कोई भी कंपनी साइन कर सकती है आज की डेट में। अभी तक काजुचिका ओकाडा ने किसी भी कंपनी को साइन नहीं करा है। और देखा जाए तो काजुचिका ओकाडा के जो मर्चेंडाइज होते हैं, एक्चुअली वो यूएस के अंदर एक लोकल कंपनीज होती है, और वो लोकल कंपनीज मर्चेंडाइज को बनाती है तब जब उनको पता लगता है कि कोई ना कोई जो है फ्री एजेंट है, और काफ़ी लंबे तक फ्री एजेंट है, और आई थिंक कहीं ना कहीं उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने जो है काजुचिका ओकाडा की मर्चेंडाइज बनाना बंद कर दिया है, बिकॉज वो कंपनी जो है एडब्ल्यू को प्रमोट करती है, एडब्ल्यू कंपनी की मर्चेंडाइज बनाती है, टीएनए की बनाती है, एनजेबीडब्ल्यू की बनाती है, बट वो कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की मर्चेंडाइज नहीं बनाती। दिस इज़ द रीज़न, यही अपडेट है। काजुचिका ओकाडा अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में जाएंगे तो उनकी मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खुद बनाएगी, ना कि वो लोकल मर्चेंडाइज सेलर जो यूएस के अंदर बैठा हुआ है। और दिस इज़ द रीज़न, यही न्यूज़ सामने निकल के आई है कि जो लोकल मर्चेंडाइज सेलर जो यूएस के अंदर सारे मर्चेंडाइज बनाता है एडब्ल्यू कंपनी के, टीएनए के और एनजेबीडब्ल्यू के, उसके पास काजुचिका ओकाडा के मर्चेंडाइज अभी तक नहीं पहुँचे हैं और उसने बनाना शुरू नहीं किया है। लेकिन अब मैं आपको अपडेट बता दूँ, ये रीज़न हो सकता है काजुचिका ओकाडा। एक तो भाई नाम ही इसका अजीब सा है, मैं खाली इसको ओकाडा बोलूँगा, सो प्लीज़ ठीक है। तो ओकाडा का अब क्लियर कट डेस्टिनेशन कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आ सकता है, बिकॉज ओकाडा ने ये कहा भी है कि वो रेसलमेनिया में परफॉर्म करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली, रेसलमेनिया 40 के अंदर स्टार पावर की कमी है। रोमन रेंस कोडी रोड्स अकेले नहीं संभाल सकते, लेकिन कोई बड़ा स्टार चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा हो गया तो ओकाडा आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में रेसलमेनिया में परफॉर्म करता नजर आ सकता है अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा, नंबर 1। नंबर 2 पर ये क्लियर कट अनफॉर्चुनेट होगा, बिकॉज सेथ रोलिंस के लिए अभी तो कोई अपोनेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि रेसलमेनिया 38 के अंदर हुआ था, कोडी रोड्स आए थे, रोलिंस को चैलेंज किया था, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए। ओकाडा